हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं जो कि 7वां चरण बिहार शिक्षक बहाली के बारे में 2023 का है। और आप में से बहुत से लोग जो है बहुत क्यूरियस थे कि कब ये बहाली आएगी। तो फाइनली जो है बिहार सरकार ने रिलीज कर दिया है, जो 2 पेज के पे जो है ऑफिशियल नोटिस आई है कि क्या क्या जो है क्राइटेरिया होंगे यहाँ पर शिक्षक बनने के लिए। उसको मैंने बहुत आसान भाषा में यहाँ पर रखा है सो दैट आप में से सभी को समझ में आए। सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगी कि आपने इसके लिए वेट बहुत किया है, तो अब आपको उसके लिए बहुत हार्डवर्क करने की जरूरत है। अगर आप इस साल जो है चाहते हो कि आप एक शिक्षक बन जाए और ये जो बेरोजगारी का जो धब्बा लगा है आप उससे चाहते हो कि वो चीज हट जाए, जो कि ऑब्वियस सी बात है, आप जो लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे वो सब यही चाहेंगे कि उनका एग्जाम जो है बहुत अच्छे से हो। तो देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, हम उस पर बात करने वाले हैं। तो जो लोग नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि अभी आपको पता है इसमें एग्जाम होगा, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कैसे आपको तैयारी करनी है, सब कुछ हमारे चैनल से फ्री में ही कराया जाएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दिया है मैंने। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए जो बिहार शिक्षक बहाली है 2023 की, इसमें आप देख रहे हैं कि 3 लाख पद बिहार सरकार ने बोला है कि हम 10 लाख पदों पर बहाली करेंगे। सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड होंगी, बट जो 3 लाख आपको दिख रहा होगा शिक्षक बहाली, अभी इसमें जो चीजें लिखी हुई हैं कि हम इसका ब्यौरा मांगेंगे कहाँ पर कितनी सीटें खाली है, उसके बाद से इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। बट वैकेंसीज काफी अच्छे नंबर पे आएंगी। दूसरी चीज कि आपको पता है कि बिहार शिक्षक बहाली में पहले जो रिक्रूटमेंट होते थे वो पंचायत और नगर के हिसाब से होते थे, बट अब क्या है, अब जो है जो भी भर्तियां होंगी वो सभी जो भी टीचर बन जाएंगे वो सभी जो है राज्य कर्मी कहलाएंगे, मतलब राज्य सरकार के कर्मचारी। इससे क्या होगा कि आपका वेतन तो इंक्रीज होगा ही, साथ ही आपको फैसिलिटी भी अच्छी जो है प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि बिहार जो है मतलब बिहार में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग एक चीज की शिकायत हमेशा करते हैं कि यहाँ पे सैलरी बहुत कम है। अब इसकी शिकायत नहीं होगी, जैसे अदर स्टेट में टीचर को अच्छी सैलरी मिलती है वैसे आपको भी मिलेगी। तो आप में से हर कोई अब चाहेगा कि मुझे बस यहाँ पर जो है एक नौकरी मिल जाए। अब क्या है क्राइटेरिया वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी तक आपने देखा होगा छठा चरण भी हुआ, इसके पहले जो भी रिक्रूटमेंट हुए हैं बिहार में एग्जाम नहीं होते थे। आपने सीटेट, टेट, सीटेट और बी टेट उसके नंबर के हिसाब से आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाती थी। इस बार से इन्होंने क्या किया, चेंज किया है और 2 रीजन दिया है। एक रीजन ये है कि बच्चे तो बहुत ज्यादा हैं, आपको ही पता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बहुत मतलब नंबर लेकर आए हैं, प्लस जो धांधली वगैरह होती है, मतलब पारदर्शिता चाहते हैं, और जो बच्चे सच में मेहनती हैं उनका सिलेक्शन होना चाहिए। तो इस वजह से भी एग्जाम रखा है। तो आप में से बहुत से लोगों की एक शिकायत है कि एक तो 4 साल बाद भर्ती है, ऊपर से एग्जाम कर दिया। वहीं दूसरी तरफ दूसरे बच्चों का कहना है कि जो पहले सीटेट में मेहनत करके 130 140 ला सकता है वो सुपर टेट में भी ला सकता है, और ये होना भी चाहिए ताकि उसमें से वही लोग सेलेक्ट हों जो कि अपनी मेहनत से पास हुए हों। और वो जो है जैसा कि बिहार सरकार का भी दावा है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम एग्जाम करा रहे हैं कि जो अच्छे टीचर्स होंगे वही जो है बिहार के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। अब आप बताओ आपको क्या लगता है, इस पर आप अपना ओपिनियन जरूर देना। आपको क्या लगता है एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर मैं अपना बताऊं पर्सनली, तो अगर आपने सीटेट में बहुत अच्छा किया है तो एक एग्जाम भी आपको रोक नहीं सकता, आप इसमें भी बहुत अच्छा करोगे। बस ये है कि आपको आज से मेहनत करनी है। तो अब जो है आपका मतलब सीटेट, बीटेट इसके नंबर पे नहीं, अब आप सभी को एग्जाम देना होगा, जिसे आप सुपर टेट भी बोल सकते हो। जैसा कि उत्तर प्रदेश में आपको पता है सुपर टेट होता ही है, और सेम वैसा ही रहेगा सिलेबस। मान लीजिए केवीएस ने भी बहुत सारे अपना सिलेबस चेंज किया है, इसमें ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग सी चीजें पढ़नी है। एजुकेशन से रिलेटेड मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अभी जो फॉर्मेट आया है उसमें सिलेबस एग्जाम मतलब कि क्या क्या चीजें होंगी वो नहीं लिखा है। बेसिकली लिखा है कि आपका एग्जाम होगा जो कि बीपीएससी ही कराएगा। कंफर्म तो नहीं है, बट बीपीएससी आयोग के द्वारा ही आपका परीक्षा होगा, कि एक आयोग ही हो जो परीक्षाएं कराए। जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है कि एक आयोग के माध्यम से परीक्षा हो। तो आप कंफर्म हो चुके होंगे, अगर आपको टीचर बनना है तो आपको इससे तो गुजरना ही होगा, आपको परीक्षा देनी होगी और इसमें अच्छे नंबर लेकर आना होगा, क्योंकि अब जिसका जितना ज्यादा नंबर होगा उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ओके। दूसरी चीज कि अब जो है ना प्रमोशन पे आपको नियुक्ति नहीं मिल जाएगी कि कोई 1 to 5 में है प्रमोशन हो गया, नहीं, सभी को परीक्षा देनी होगी। ठीक है, जो लोग जो ऑलरेडी शिक्षक हैं उन्हें भी मौका मिलेगा परीक्षा देने का, और जो आप में से जो लोग एकदम फ्रेशर हैं उन्हें तो देना ही है। तो सभी पदों पर अब सीधे नियुक्ति जो है वो नहीं होगी, सभी को एग्जाम देना है। ओके। दूसरा जो सबसे बड़ा डाउट था, कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे यूट्यूब पे इसलिए पूछा था कि जो भी आपके डाउट्स है ना सब लिख दो। इसके अलावा अगर मेरी तरफ से कुछ बच जाता है तो आप प्लीज कमेंट कर देना, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी। आपका ये क्वेश्चन है कि इसको भर कौन सकता है।
देखिए, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है नोटिफिकेशन में जो उनका आया है उसमें कि भारत का नागरिक प्लस बिहार का निवासी होना चाहिए। ये चीज़ है, बिहार का निवासी होना मस्ट है, भारत का नागरिक तो है ही आप। तो देखो, इसमें आप में से बहुत से लोगों की मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट भी आ रहे थे, जो कि मुझे भी लगता है कि सभी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अदर राज्य जो है, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर एक एग्जाम में अदर स्टेट वालों को भी मौका मिलता है। बट यहाँ पर क्या किया कि इन्होंने बिहार के अलावा किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी अदर स्टेट वालों को यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने लिखा है बिहार का निवासी। और अगर पहले की बात करूँ तो पहले मिलता था, दूसरे स्टेट वालों को भी मौका मिलता था, बट इस बार लगा दिया है। खैर, अभी आने वाले समय में देखते हैं इसमें क्या चेंजेस होता है। अगर दूसरे स्टेट वालों को इन केस, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बोल रहे हैं कि हम ऐसा तो नहीं होने देंगे कि बस बिहार वालों को मिले, फिर दूसरे राज्य में क्यों बिहार वालों को या फिर दूसरे स्टेट वाले बच्चों को मौका मिलता है, खास करके उत्तर प्रदेश में। तो अभी देखते हैं इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम ये फिक्स है। जैसे ही कोई चेंजेस होगा और अगर आपको भी मौका मिले अदर स्टेट, चाहे आप दिल्ली के हो, राजस्थान के हो, हरियाणा के हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं के भी हो, तो आप प्लीज फॉर्म जरूर भरना। और वो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि अभी तो न्यूमाली आई, अभी विज्ञप्ति आना बाकी है, अभी बहुत सारी चीजें आना बाकी हैं। ठीक है, ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा कि क्या हमको, सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो कि बीएड वर्सेस बीटीसी का चल रहा है और सीटेट 2022 का सर्टिफिकेट रुका हुआ है। पहले मैं इसको क्लियर कर दूंगी क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा हुआ तो उसमें लिखा है कि बीएड वालों को भी हम शामिल करेंगे एनसीटी से सलाह लेकर। और एनसीटी तो ऑलरेडी बीएड के पक्ष में है कि 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करा के बीएड वाले भी प्राथमिक के टीचर बन सकते हैं। और सीटेट 2022 का जो जिसका सर्टिफिकेट रुका है, क्या वो फॉर्म भर पाएंगे, क्या वो शामिल हो पाएंगे? ऑफ कोर्स हो पाओगे, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं कहा है कि आपका जो है सर्टिफिकेट से आपका होगा फॉर्म, नहीं। आपको केवल एप्लीकेशन नंबर चाहिए होता है, आपको फॉर्म ही तो भरना है। फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन नंबर चाहिए होता है। जो सर्टिफिकेट आता है डिजी लॉकर पे, वो आपके ज्वाइनिंग के समय आता है। तो अगर इस बीच में ये बहाली आ जाती है, वैकेंसीज आ जाती है, तो बीएड वाले भी उस फॉर्म को भरेंगे प्राइमरी में, प्लस जिसका अब सर्टिफिकेट नहीं आएगा वो भी भरेंगे, क्योंकि बीएड वालों पे ये रोक नहीं लगा है कि वो नहीं भर सकते हैं। हाँ, ये है कि सारी चीजें जो है फिर सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेट आता है तो, और अगर पहले ही आ जाता है तब तो ये सारा मामला ही खत्म हो जाएगा, तब तो अपने आप सारी चीजें पता चल जाएंगी कि क्या है। बट फिलहाल अगर वैकेंसीज आती है तो 110% बीएड वाले भी भरेंगे, और जिसका सीटेट का 2022 का सर्टिफिकेट नहीं आए वो भी भरेंगे। ठीक है, चलिए, अब ये है कि इसमें क्या क्या जो है चयन प्रक्रिया, मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए। तो वही सिंपल है, आपने बीएड किया हो, डीएलएड किया हो, और आपके पास या तो सीटेट का सर्टिफिकेट हो या फिर बीटेट का, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी इसका किस हिसाब से सिलेक्शन होगा, अभी वो धीरे धीरे चीजें आएंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरिट किस हिसाब से बनेगी। तो परेशान मत होइए, पहले तो ये देख लो कि क्या आप एलिजिबल हो या नहीं। तो बीएड डीएलएड में से आपने जो भी किया हो, सीटेट बीटेट दोनों में से कोई भी पास हो, आप आराम से कर सकते हो। और एक चीज है कि ज्वाइनिंग तक आपका बीएड, मान लो फॉर्म आ जाता है, तो आपका बीएड और डीएलएड इसमें से जो भी आप कोर्स कर रहे हो ना, वो कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि आप पहले सेमेस्टर में हो और आप फॉर्म भर पाओगे, नहीं। ये नौकरी वाली परीक्षाएं होती है, सुपर टेट, इसमें आपका सब कुछ कंप्लीट चाहिए, जैसा कि केवीएस में था। एज के लिए बहुत सारा डाउट्स था और मैंने देखा कि बहुत सारे र्यूमर्स भी हैं। एक चीज याद रखो, प्राथमिक के लिए आपका 18 साल चाहिए, प्राथमिक के लिए न्यूनतम एज है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए आपका 21 साल है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 1 to 5 के लिए आपका 18 चाहिए, 6 to 8 के लिए भी 18, 9 to 12 के लिए आपका 21 साल चाहिए न्यूनतम। तो जो लोग 18 साल के हैं, जो प्राथमिक में भरना चाहते हैं, आप भर सकते हो। माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए आपका 21 साल चाहिए, प्लस 10 वर्ष की छूट तो मिलती ही है मैक्सिमम एज में, और ये तो बाद में क्लियर हो जाएगा, बट छूट तो मिलेगा। बट आपको याद होना चाहिए 18 और 21 मिनिमम एज है, न्यूनतम है, और प्राथमिक के लिए 18, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए आपका 21। ओके, एक चीज इसमें आपको सबसे नया चीज देखने को मिला होगा, महिला आरक्षण 50% पद पर है, जो कि बहुत ह्यूज नंबर है। काफी अच्छा है कि फीमेल को 50% जो है महिला आरक्षण मिला है बिहार सरकार के द्वारा। बट एक चीज जो कि आपका जो कंसर्न था कि अगर जैसे कि होता है फीमेल नहीं मिलती है सीट पे, बहुत सारी सीट खाली रह जाती है, वैकेंट रह जाती है, तो वहां पर ये था कि वहां पर फिर पुरुषों को मिले, तो इस चीज को नहीं माना है सरकार ने और ना ही इसको मेंशन किया है। तो पूरा जो 50% पद है उसमें महिला आरक्षण ही है, बाकी जो सीट खाली रह जाएगी उसकी कोई बात नहीं की गई है, वो खाली ही रह जाएगी, जैसे कि पहले हुआ था ना, खाली रह गई थी, तो पुरुषों को वहां पर देने की बात की गई थी, बट इसका कोई भी जिक्र नहीं है। दूसरा एक सबसे ट्विस्ट आया है कि आपको केवल 3 बार मौका मिलेगा। मान लो ये 7वां है, आपने एक बार ट्राई किया, फिर 8वां आया, आपने एक बार ट्राई किया, 9वां आया, आपने एक बार ट्राई किया, और ये 10वां, और अगर तीनों बार में आपका नहीं होता है तो फिर आप टीचर नहीं बन पाएंगे बिहार में, क्योंकि आपको केवल और केवल 3 मौका ही मिलेगा
10वां जो आएगा आप उससे अपने आप बाहर हो जाओगे। इन्होंने ये चीज यहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि कोई भी विद्यार्थी है उसको केवल तीन मौके मिलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में 7वां चरण, 8वां चरण, 9वां चरण, इन तीनों में आपका नहीं हो पाता है तो आप 10वें चरण से बाहर हो जाएंगे। ये चीज क्लियरली लिखा हुआ है, 3 बार मौका मिलेगा। रही बात सैलरी की, अभी मैंने आपको बताई सैलरी काफी अच्छा मिलेगा क्योंकि अब आप राज्यकर्मी कहलाओगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होगी, फैसिलिटी होगी। पहले जितनी भी सैलरी थी उससे काफी बेटर सैलरी मिलने वाली है। तो ये बहुत अच्छी चेंजेस है कि एटलीस्ट इन्होंने वेतन के बारे में सोचा, नहीं तो पहले बहुत वेतन कम था। वेतन से इतना मान के चलो कि अब अच्छी खासी सैलरी आएगी जितना आप सोचते हैं, अदर स्टेट में जितना टीचर्स को मिलते हैं। बाकी इसमें डिटेल में सारी चीजें आ जाएंगी, वो मैं आपको बता दूंगी क्योंकि इसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है। ओके, दूसरा एग्जाम पैटर्न। देखिए एग्जाम पैटर्न उसमें लिखा है कि आयोग निर्धारित करेगा, बट अगर मैं सुपर टेट की बात करूं तो याद रखना इसमें कुछ बाहर की चीजें नहीं आएंगी। आपको मैथ पढ़ना ही है, आपको इंग्लिश पढ़नी ही है, आपको संस्कृत पढ़ना ही होगा, आपको सीडीपी हो गया, चाहे आपका करंट अफेयर हो गया, साइंस हो गया, ईवीएस हो गया, ये सारी चीजें आपके सुपर टेट के सिलेबस में रहेंगी, जो कि सीटेट चाहे बीटेट से कुछ बाहर नहीं आ जाएगा आपको कि आपको लगे कि क्या आ गया। बेसिक चीजें जो आजकल एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो इन सभी के प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कीजिए क्योंकि पहली बार होने जा रहा है और 3 बार ही मौका मिलेगा, तो आपके हाथ में होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं इसके प्रिपरेशन तो मैं आपको बहुत अच्छे से इसके प्रिपरेशन करा सकती हूँ, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे करंट अफेयर हो, हर एक चीज। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो एग्जाम पैटर्न जैसे ही आयोग बताएंगे, अभी तो नियमावली आई है, अभी तो विज्ञप्ति आना बाकी है। एक चीज और है, डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। फर्जी डॉक्यूमेंट जिसका भी मिलेगा उसको बाहर कर दिया जाएगा, क्लियरली लिखा है। और अगर आपके नाम में कोई भी गलती है, मदर, फादर, स्कूल नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल नेम नहीं मतलब आपका नाम, मम्मी पापा, इन सभी के नाम में या डेट ऑफ बर्थ कुछ भी मिस्टेक है उसको सही करा लीजिए, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना, मैं उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊंगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिलहाल तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी कि कौन कौन जो है इसमें सैलरी क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, सीटेट और बीएड का सबसे ज्यादा जो है कंसर्न था, मैक्सिमम एज हो गया, डोमिसाइल, फिलहाल तो बिहार वालों को मौका मिलेगा और आगे जो भी चेंजेस होंगे अगर अदर स्टेट वालों को भी अप्लाई मतलब इन्वॉल्व किया जाएगा, मौका मिलेगा तो वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, और 3 बार मौका मिलेगा तो इस चीज को सीरियस ले लो। अब जो लोग बस यूट्यूब पे इधर उधर घूम रहे हैं, याद रखो 3 मौका मिलेगा, आप पहले मौके में ही इस नौकरी को ले लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो प्लीज बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस वही है एज यूजुअल, मैथ्स पे फोकस जरूर करना। याद रखना अगर आप सुपर टेट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, मैथ को इग्नोर मत करना। और आप में से मैक्सिमम लोग जो है मैथ पढ़ना ही नहीं चाहते हो। डेली आपकी 10 बजे सुबह मैथ की क्लास आती है, 300-400 बच्चे ही देखते हैं, सोचिए। तो अब ये मत सोचो कि मैथ आपको कुछ अलग से नहीं, जो चीजें हमारे चैनल पे हो रही है वो सब कुछ इसमें आएगा। हम बेसिक मैथ पढ़ा रहे हैं जो कि यूपी के सुपर टेट में, चाहे बिहार के सुपर टेट में, चाहे केवीएट डी सरप्राइज में, किसी में भी पूछता है। तो मैथ को इग्नोर मत करना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैथ अगर 30 नंबर का या 20 नंबर का पूछता है तो अगर आपका मैथ एकदम खराब है फिर भी आपको 15 नंबर तो लेकर आना ही है अगर आप यहाँ पर नौकरी चाहते हो। क्योंकि अब सीटेट और बीटेट के बेस पे नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, सीटेट पास करना आसान है बट सुपर टेट में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपने वीडियो को लाइक जरूर किया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैथ की क्लासेस डेली जरूर देखो, बहुत अच्छा, बहुत ही बेसिक ट्रिक से वो सर पढ़ाते हैं, बहुत से बच्चों को फायदा हो रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।